प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आज का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम was launched during 1996-97 to provide loan assistance to poor families. ईयर, स्कीम का नाम और किन के लिए। अर्थात यह योजना जो है, जो गरीब लोग हैं उनको ऋण सहायता, ईयर दे रखा है। फिर है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, शुरुआत 1974-75, काम जल उपयोग दक्षता। इस क्वेश्चन में क्या सोचकर आप आंसर करेंगे? बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन है जहां ऑन द स्पॉट आपको थिंकिंग डेवलप करनी होगी, जो आगे भी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, और वह जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग है उसमें आप क्वेश्चन में जो स्कीम दे रखी है, जो वर्ड दे रखे हैं, उससे आप कैसे डिसिफर करते हैं वह मैटर कर जाता है एग्जाम में। यह देखिए, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, यह सिंचाई जो व्यवस्था है उसको त्वरित करने के लिए, तो इसका संबंध पुअर फार्मर्स को लोन देने के कंटेक्स्ट में क्यों होगा? जो इरिगेशन फैसिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है उसका विस्तार करना इसका मकसद होगा ना, अगर इसके नाम से आप देखते हो तो। बिकॉज जो स्कीम का नाम है वो यह भी हाईलाइट करता है उसका पर्पज क्या है, और यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं उसका पर्पज, गोल अगर आपको पता है तो कई जो है डिफाइंड एरिया जो आप पढ़ते नहीं वो वहां से क्लियर हो जाते हैं। वह जो है टेक्निक आपको सीखनी है, यह है गलत। अब सेकंड क्वेश्चन में हो सकता है आपको ईयर ना पता, तो इसकी वजह से आप फर्स्ट तो इसके ईयर की वजह से नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव की वजह से हटा सकते हैं। अब यहां पर आपको रिस्क लेना होगा कि बी मार्क करना है कि नहीं करना है। वैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वह वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए, जो हमने इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट कर दी थी बट उसका बेनिफिट रीच नहीं हो रहा था, उतनी एफिशिएंसी से वाटर यूज नहीं हो रहा था, उसके लिए स्कीम है। आंसर है इसका बी, 2 ओनली। पहला क्यों गलत हुआ है वो थिंकिंग जो है आपको इस क्वेश्चन से कैच करनी। नेक्स्ट, which of the following best describe the main objective of seed village concept? इस क्वेश्चन को कीजिए। ऑल्दो आप ये सोच रहे होंगे ये 2015 में करंट था, वो करंट था उस समय, बट यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर वह जो स्कीम है उसके साथ अगर आप अपना कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस डेवलप हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वह अगर लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा कमेंट करो। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यहां है सीड विलेज कंसेप्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव। अब ये सीड विलेज है, यहां पर है encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from other। ओपन मार्केट अगर इकोनॉमी है तो ऐसा क्यों होगा? मान लो हो भी सकता है, फिर भी हम सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड्स प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। हमारे यहां जो क्वालिटी सीड्स की कमी है, हो सकता है हम फार्मर्स को प्रोत्साहित करें कि उन क्वालिटी सीड्स का जो प्रोडक्शन, उनके सप्लाई जो स्ट्रॉन्ग करें। हो सकता है ये आंसर। अब इन दो में मुझे अप्रोप्रिएट ये लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। एयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, बट सर्टिफाइड सीड्स तो आपके हर जो है क्षेत्र वहां की कमी है। कुछ ही विलेज को आप फोकस करके कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, और अगर आप किसी एक को दोगे तो दूसरा विलेज, क्योंकि वहां पॉलिटिकल अगर आप एंगल देखोगे, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करेगी, लोकल जो है पॉलिटिकल हित वो ऐसा करने से रोकेंगे, तो ये नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेज एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट सीड कंपनीज, बट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इसमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे? और ऑलरेडी इस सीड में आपका स्टेक होल्डर फार्मर है,
और अगर आप उससे यह प्रोडक्शन करवाते हो तो विन विन सिचुएशन रहेगी सबके लिए। तो इस कंसेप्ट से आप यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बी पर जाओगे और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इस तरह है इस क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट आगे के जो क्वेश्चन है आपको इस थिंकिंग से जो है करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है ऑलरेडी जो है देख चुके हैं, उस तरह का टाइप देख चुके हैं, बट यहां पर यह प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर आप कैसे करोगे? अन्य तीन नहीं होंगे इस हिसाब से, या कौन सा होगा इस हिसाब से? बिकॉज क्या नहीं होगा वो आपको सीखना है। क्वेश्चन है द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ठीक है। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अगर 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए तो ज्यूट नहीं हो सकता, शुगर केन नहीं हो सकता। और सब ट्रॉपिकल है, टी है ट्रॉपिकल, हट गया, ऑटोमेटिक आंसर बचा है ए। इस तरह है, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, यही थिंकिंग है। यह इतना ही पार्ट जो है एग्रीकल्चर का था जिसमें ये सारे क्वेश्चन थे, और आज के क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है तो जो क्वेश्चन का कीवर्ड है उसको सोचकर, उसको ब्रेक करके आप क्या थिंकिंग जनरेट करते हैं और कैसे फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, वह आपको सीखना था। यही प्रीलिम्स के लिए कमांडिंग स्ट्रेटजी है। और इसके लिए जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस न्यूज़पेपर का रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो यूज कैसे करते हैं, उसे कैसे एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज करते हुए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, वह आपको जो है देखना है। और वह जो डिस्कशन है हाउ टू रीड एंड यूज द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, द कोर के यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो और पार्ट हैं इसमें उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये पीडीएफ जो है द कोर आईएएस की जो प्ले स्टोर पर ऐप है वहां से ये पीडीएफ मिल गया होगा। आपको पहले वो क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद आपको थिंकिंग जनरेट करते हुए आपकी थिंकिंग को मैच करना है कि वह उस हिसाब से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। थैंक यू।